बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम पढ़ रहे हैं क्वांटिफायर्स एंड प्रपोजिशनल फंक्शंस। इसके कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये एक एग्जांपल है। यूज प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स टू एक्सप्रेस द सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। Every mail message larger than 1 MB will be compressed। यानी हर मेल मैसेज जो 1 MB से ज़्यादा होगा उसको कंप्रेस किया जाएगा, साइज़ उसका डिक्रीज़ किया जाएगा। तो एक तो बात हो रही है मेल मैसेज के साइज़ की, ठीक है। तो हम प्रपोजिशनल फंक्शन ये लिखेंगे SMY के साइज़ मेल मैसेज M का Y MB से ज़्यादा है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मेल मैसेज M इज लार्जर देन Y मेगाबाइट के साइज़ जो है मेल मैसेज M का वो Y MB से ज़्यादा है। ये प्रपोजिशनल फंक्शन कई दफ़ा तो उन्होंने लिखे होते हैं, क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं, अगर ना हो तो हमने खुद ये डिफ़ाइन करने। और दूसरा यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो कंप्रेशन है, ठीक है। कंप्रेस किया जा रहा है मेल मैसेज को, तो उसके लिए हम प्रपोजिशनल फंक्शन एक डिफ़ाइन करते हैं CM। और इसका मतलब है कि जो M मैसेज है उसको कंप्रेस किया जाएगा। मेल मैसेज M विल बी कंप्रेस्ड। अब ये जो सेंटेंस था हमारे पास, एवरी मेल मैसेज, एवरी मतलब फॉर ऑल, ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ होगा। एवरी मेल मैसेज लार्जर देन 1 मेगाबाइट विल बी कंप्रेस्ड, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से फिर रिप्रेजेंट कर देंगे, फॉर ऑल M SM1 implies C of M। अब देखें अगली सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, यूज प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर टू एक्सप्रेस द सिस्टम स्पेसिफिकेशन। इफ अ यूजर इज एक्टिव एट लीस्ट वन नेटवर्क लिंक विल बी अवेलेबल। तो अब ये हमारे पास एक तो ये है प्रेडिकेट, यूजर इज एक्टिव, ठीक है। इज एक्टिव ये प्रेडिकेट है, उसमें यूज़र जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AU से, यूज़र U इज़ एक्टिव, ठीक है। जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको एज वेरिएबल हमने यहाँ लिख लेना है, तो ये प्रपोजिशनल फंक्शन बन जाएगा। तो इसका हमने प्रपोजिशनल फंक्शन बनाना होता है। दूसरा हमारे पास ये था एक सेंटेंस, ये है कि वन नेटवर्क लिंक विल बी अवेलेबल। तो एक नेटवर्क लिंक है, उसका नाम कोई रखेंगे, उसका नाम हमने N रखा, और एक अवेलेबल है, ये इसकी स्टेट है, ठीक है, किस स्टेट में है, तो हमने रखा है इसको कि ये स्टेट X में है। अब X को बाद में हम अवेलेबल लिख देंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। तो एक प्रपोजिशनल फंक्शन ये हमने बनाया SNX, नेटवर्क लिंक N इज इन स्टेट X, यानी बाद वाली स्टेट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क लिंक की, और ये पहले वाला जो लेटर है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नेटवर्क लिंक कौन सा है। तो अब इसे हमने रिप्रेजेंट करना था जो इन्वर्टेड कॉमास में, इफ़ अ यूज़र इज़ एक्टिव एट लीस्ट वन,
तो एट लीस्ट वन देयर एग्जिस्ट, यानी कम से कम एक है, ठीक है। तो हम फिर इसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट यूज़ करते हैं। एट लीस्ट वन नेटवर्क लिंक विल बी अवेलेबल। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इफ़ अ यूज़र इज़ एक्टिव एट लीस्ट वन नेटवर्क लिंक विल बी अवेलेबल। ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट यू, ए यू इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन, ठीक है। यानी अगर यूज़र ए यू है तो फिर लाजमी एक हमारे पास एन होगा, एक नेटवर्क लिंक होगा, और उसकी स्टेट क्या होगी, स्टेट एस एन की अवेलेबल है, नेटवर्क लिंक एन अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्वांटिफायर्स और प्रपोजिशनल फंक्शंस में लिख देंगे। अब एक और एग्जांपल है, लेट p of x be the predicate, x must take a discrete mathematics course। और यहाँ देखिए p of x, q of x ये आपको ऑलरेडी गिवन, q of x, x इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मस्ट टेक अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। तो एवरी है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो ये हम यूज़ करेंगे फॉर ऑल एक्स, क्यू ऑफ एक्स इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स। तो इसमें एक्स जो है यानी कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यानी डोमेन है, ये हमने सपोज कर लिया कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ डीपीएस ये है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ये 1.4 एक्सरसाइज का 19 क्वेश्चन है। सपोज दैट द डोमेन ऑफ प्रपोजिशनल फंक्शन p of x कंसिस्ट ऑफ इंटीजर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर फंक्शन भी आपको ऑलरेडी गिवन है, डोमेन भी। एक्सप्रेस दी स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग क्वांटिफायर्स, इंस्टेड यूजिंग ओनली नेगेशन, डिस्जंक्शन एंड कंजंक्शन। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, ये देखें, और इसमें क्वांटिफायर्स उन्होंने यूज़ किए हैं, ये देयर एग्जिस्ट यूज़ किया, ये फॉर ऑल यूज़ किया। तो इसके बगैर आपने लिखना है इन स्टेटमेंट्स को, क्वांटिफायर नहीं यूज़ करने। और डोमेन ये है 1, 2, 3, 4, 5, ये डोमेन है। तो ये पार्ट है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। अब देखें ये कितना सिंपल सा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब आप क्वांटिफायर के बगैर इसको लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे p of 1 और p of 2 और p of 3 और p of 4 और p of 5। तो ये हम काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट हो जाती है, और अगर इससे भी बड़ी डोमेन हो तो ये इससे भी बड़ी एक्सप्रेशन एक लिखी जाएगी। तो ये हमारा काम क्वांटिफायर को यूज़ करके इजी हो जाता है। अब है बी पार्ट, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। तो जब फॉर ऑल हो, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था, तो फॉर ऑल रिप्रेजेंट करता है एंड को, फॉर ऑल रिप्रेजेंट करता है एंड को। तो ये हम उसी तरह ये भी स्टेटमेंट लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड फॉर ऑल के लिए। तो इस तरह हमने लिख लिया। अब नेगेशन है, ए पार्ट था जो उसकी,
नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। तो सिंपली हम यहाँ पर निगेशन पुट कर देंगे, नॉट लिख देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा उसी तरह पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3 और पी ऑफ 4 और पी ऑफ 5। तो इस तरह से, इसी तरह ये डी पार्ट में निगेशन है बी पार्ट की, तो शुरू में हम नॉट लगा देंगे। ई पार्ट ये ज़रा देखें, ठीक है, तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स है। फॉर ऑल एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 3 implies b of x. For all or there exists x not p of x। तो इसको देखें हम कैसे लिखते हैं ई पार्ट। तो पहले हम फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 3 implies b of x, पहले इतना जो रेड वाला पोर्शन है इसको लिख लेते हैं। तो x आप देखें ना, यहाँ पर तो हमने फॉर ऑल एक्स यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पर अब हमें x की जगह फिर डोमेन वाली वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। 1 नॉट इक्वल टू 3 पहले करेंगे, इम्प्लाइज p ऑफ 1, ठीक है। देखिए ना, यहाँ x की जगह हमने इधर 1 रख दी और इधर भी 1, और फॉर ऑल है तो ज़ाहिर है हमें एंड लिखना पड़ेगा। एंड 2 नॉट इक्वल टू 3 इम्प्लाइज b ऑफ 2, आगे फिर एंड, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल क्वांटिफायर था। एंड 3 नॉट इक्वल टू 3 इम्प्लाइज p ऑफ 3, एंड 4 नॉट इक्वल टू 3 इम्प्लाइज p ऑफ 4, एंड 5 नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये उसी तरह हमने ट्रांसलेट कर दिया इसको। अब और का ये और लिख दिया, और देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। तो यहाँ देयर एग्जिस्ट था और नॉट बाद में है, तो नॉट पी ऑफ 1 और देयर एग्जिस्ट हो तो और आता है, और नॉट पी ऑफ 2। तो ये इसी तरह, ये तो इसकी ट्रांसलेशन हो गई। जैसे हमें पता है कि फॉर ऑल हो तो एंड आता है, देयर एग्जिस्ट हो तो और आता है, तो ये उसी तरह हमने ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन थोड़ा अगर इस पर गौर करें तो ये है कि x नॉट इक्वल टू 3, ये जो हाइपोथेसिस है ये उस वक्त फॉल्स है जब x इक्वल टू 3 था। ये ना 3 नॉट इक्वल टू 3 भी लिख दिया था। तो ये उस वक्त तो फॉल्स है, ठीक है, और उस वक्त ये ट्रू है जब 3 की वैल्यू इसके अलावा कोई और होगी। बाकी सिचुएशन में ये, ठीक है। अब हमें इसका तो पता है ना कि 1 नॉट इक्वल टू 3 होता है, ये तो है, फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेकिन ये 3 नॉट इक्वल टू 3 लिखना ये तो फॉल्स है ना, ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ यहाँ पर फॉल्स है, बाकी ये ट्रू है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिर्फ ये लिख सकते हैं p ऑफ 1 ये है, क्योंकि जब ये ट्रू है तो इम्प्लाइज दैट इसने भी ट्रू होना है, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो हम p ऑफ 1 लिख देंगे, एंड p ऑफ 2, एंड p ऑफ 4, एंड p ऑफ 5, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको हमने उसी तरह लिख दी। तो ये इसको सिंपल हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये उससे सिंपल बन जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.4 का। अब हमें कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस गिवन है, तो हमने उसको दो तरह से ट्रांसलेट करना है, प्रपोजिशनल फंक्शंस को यूज़ करते हुए और क्वांटिफायर्स को यूज़ करते हुए। पहला सेंटेंस ये है, समवन इन योर क्लास कैन स्पीक हिंदी।
अब यहाँ पर आपको ये प्रपोजिशनल फंक्शन बना के नहीं दिया हुआ, तो ये हम खुद से एक्सपोज करेंगे। लेट एच ऑफ एक्स बी एक्स कैन स्पीक हिंदी। तो एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स एच ऑफ एक्स, ठीक है। दूसरा सी ऑफ एक्स हम सपोज कर लेंगे कि एक्स इज इन द क्लास, ठीक है। ये दिया हुआ है ना कि कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो हम सी ऑफ एक्स सपोज कर लेंगे कि एक्स इज इन योर क्लास। तो हम इसको ऐसे फिर लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स सी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखें ये देयर एग्जिस्ट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर एंड आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो दोनों में एक ही है। अगर सब्जेक्ट डिफरेंट होता तो फिर तो और भी इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट या हमारे पास कंजंक्शन डिसजंक्शन ये आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है तो ये हमारे पास एंड आएगा, कंजंक्शन। बी पार्ट है, एवरीवन इन योर क्लास इज फ्रेंडली। लेट एफ ऑफ एक्स बी एक्स इज फ्रेंडली। और सी ऑफ एक्स ये हम पहले ही सपोज कर चुके हैं कि एक्स इज इन क्लास, तो पहले तो लिख देंगे कि फॉर ऑल एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स। यहाँ इम्प्लाइज दैट यूज किया, फॉर ऑल है ना, और सब्जेक्ट एक ही है दोनों में। सी पार्ट है, देयर इज अ पर्सन इन योर क्लास who was not born in California। तो बी ऑफ एक्स यहाँ पर हम प्रपोजिशनल फंक्शन सपोज कर लेंगे कि एक्स वाज बॉर्न इन कैलिफोर्निया, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला तरीका है, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बी ऑफ एक्स। क्यों देयर एग्जिस्ट आया? देयर इज आ पर्सन, नॉट ऑल क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास या एवरी स्टूडेंट, ये नहीं कहा हुआ, ईच स्टूडेंट नहीं कहा हुआ। देयर इज आ पर्सन, कोई एक पर्सन है, तो फिर देयर एग्जिस्ट हम यूज करेंगे। देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बी ऑफ एक्स, नॉट बॉर्न इन कैलिफोर्निया, ठीक है। बी ऑफ एक्स था ना, बॉर्न इन कैलिफोर्निया। और दूसरा, देयर एग्जिस्ट एक्स सी ऑफ एक्स एंड नॉट बी ऑफ एक्स। एक दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का ये हो जाएगा, यहाँ देयर एग्जिस्ट था एंड आया, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों में एक ही है। एक और देखें, अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन इन अ मूवी। तो इसको हम एम ऑफ एक्स ये सपोज कर लेंगे, एक्स हैज़ बीन इन अ मूवी। तो आ स्टूडेंट, नॉट ऑल स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट एक्स एम ऑफ एक्स। और दूसरा, देयर एग्जिस्ट एक्स सी ऑफ एक्स एंड एम ऑफ एक्स। हमारे पास ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था, तो इसलिए एंड आया, और सब्जेक्ट एक ही है दोनों में। अभी पार्ट है, नो स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ टेकन अ कोर्स इन लॉजिक प्रोग्रामिंग। तो ये असल में ये कह रहा है कि एवरीवन हैज़ फेल्ड टू टेक द कोर्स। नो स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ टेकन अ कोर्स इन लॉजिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो देखें, देयर एग्जिस्ट तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं कि देयर इज़
एट लीस्ट वन स्टूडेंट, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो एवरी वन हैज़ नॉट टेकन द कोर्स, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो एल ऑफ एक्स हम सपोज करते हैं एक्स हैज़ टेकन अ कोर्स इन लॉजिक प्रोग्रामिंग। तो एक तो ये तरीका हो जाएगा फॉर ऑल एक्स नॉट एल ऑफ एक्स, और दूसरा फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स इम्प्लाइज नॉट एल ऑफ एक्स। तो ये मैंने लिख भी दिया है इधर कि सेकंड वे में हम कंडीशनल स्टेटमेंट उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो फॉर ऑल, और एंड उस टाइम यूज़ करते हैं जब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो, देयर एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 41 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस सिस्टम स्पेसिफिकेशंस यूजिंग प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। इनको यूज़ करते हुए ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन ये है। एट लीस्ट वन मेल मैसेज among the non-empty set of messages can be saved if there is a disk with more than 10 KB of free space. तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे एक तो डिस्क हैज़ मोर देन, डिस्क का भी कोई नाम रखा है x, और मोर देन y किलोबाइट ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसको हमने एफ एक्स वाई रखा है। फ्री स्पेस डिस्क एक्स है, यहाँ पर एक्स डिस्क का नाम आना है, और यहाँ पर y कितने किलोबाइट है। और एक मेल मैसेज x कैन बी सेव्ड, तो इसको एस एक्स हमने, ठीक है, ये हमने प्रेपोजिशनल फंक्शन इसका बनाया। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एट लीस्ट वन है, ठीक है ना। तो एट लीस्ट वन के लिए हम देयर एग्जिस्ट यूज़ करते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स एफ ऑफ एक्स 10, क्योंकि कितना था हमारे पास 10 किलोबाइट, ठीक है। तो ये है ना इफ़ वाला पोर्शन आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट में हाइपोथेसिस होता है, और ये शुरू में आना होता है इफ़ वाला पार्ट। तो देयर एग्जिस्ट एक्स एफ ऑफ एक्स 10 implies that there exist x s of x। अगर हमारे पास है यानी कि फ्री स्पेस है डिस्क x में 10 KB की, तो मेल मैसेज देयर एग्जिस्ट एस एक्स, तो एक ऐसा मेल मैसेज होगा एस ऑफ एक्स जिसको सेव किया जा सकता है। तो ये वही एक्स है जिसको सेव किया जा सकता है। आगे आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में देखा था कि व्हेन एवर वाला जो पार्ट होता है वो हमारे पास हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस यानी जो पहले आता है। तो अगला जो पार्ट है वो कंक्लूजन होता है, कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक तो ये सपोज किया है प्रपोजिशनल फंक्शन ए ऑफ एक्स के अलर्ट एक्स इज एक्टिव, अलर्ट एक्स इज एक्टिव, इसको हमने रिप्रेजेंट करना था। और एक हमने क्वीड मैसेजेस हैं, तो क्यू ऑफ एक्स मैसेज एक्स इज क्वीड, क्वीड लाइन में लगा हुआ। और एक और मैसेज ट्रांसमिट भी, इसके लिए भी प्रपोजिशनल फंक्शन बनाएंगे टी ऑफ एक्स मैसेज एक्स इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो ये हमने प्रपोजिशनल फंक्शंस सपोज कर लिए। अब आप डिफरेंट भी इसमें प्रपोजिशनल फंक्शन सपोज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास है
एक्शन है आमतौर पे उसका जो पहला वर्ड है, लेटर है, वो हम ये कैपिटल लेटर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है या हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं। आप इसमें एक डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेटर यहाँ पे जो यूज़ करना है। तो अब हमारे पास ये, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे सिस्टम स्पेसिफिकेशन को। देयर एग्जिस्ट एक्स ए ऑफ एक्स, ये वाला implies that for all x q of x implies t of x। अब ये दो चीज़ें हैं, क्वीड मैसेजेस हैं तो वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखें, ये खुद एक कंडीशनल स्टेटमेंट बन रही है। तो इसको हम लिखेंगे q of x implies t of x। लेकिन जब ये चीज़ होगी, ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस है व्हेनेवर वाला। तो इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल एक्स, तमाम क्वीड मैसेज, ऑल है ना, तो ये फॉर ऑल यूज़ किया, तो ये होंगे और साथ ही ये ट्रांसमिट हो जाएंगे। जो क्वीड मैसेजेस हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये भी एक खुद कंडीशनल स्टेटमेंट बन रही है, क्यू ऑफ एक्स इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्सप्रेशन इसकी। देयर एग्जिस्ट एक्स ए ऑफ एक्स इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 41 का सी पार्ट। द डायग्नोस्टिक मॉनिटर ट्रैक्स द स्टेटस ऑफ ऑल सिस्टम्स एक्सेप्ट द मेन कंसोल। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, द डायग्नोस्टिक मॉनिटर ट्रैक्स द स्टेटस ऑफ ऑल सिस्टम्स, ठीक है। तो सिस्टम का नाम हम एक्स यहाँ पर रख लेंगे और ट्रैक्स ये बन जाएगा हमारे पास टी ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो हमारे पास है प्रपोजिशनल फंक्शन है बनेगा टी ऑफ एक्स, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द डायग्नोस्टिक मॉनिटर ट्रैक्स द स्टेटस ऑफ सिस्टम एक्स। तो ये किस वक्त ट्रैक करता है, कौन सी कंडीशन पूरी हो तो, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू मेन कंसोल, ठीक है, एक्सेप्ट मेन कंसोल। मेन कंसोल के अलावा बाकियों को ट्रैक करता है, ठीक है। तो ऑल है, ऑल सिस्टम्स है, तो फॉर ऑल एक्स एक्स नॉट इक्वल टू मेन कंसोल, जब मेन कंसोल नहीं है, इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स, तो उस वक्त ट्रैक कर लेता है, ठीक है। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। आगे डी पार्ट है, ईच पार्टिसिपेंट ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल whom the host of the call did not put on a special list was billed। यानी वो हर पार्टिसिपेंट जिसको जो होस्ट था कॉन्फ्रेंस कॉल का उसने स्पेशल लिस्ट में नहीं डाला, तो उनको बिल देना पड़ा है। जिसको उसने स्पेशल लिस्ट में डाल दिया उसको बिल नहीं देना पड़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक तो एल ऑफ एक्स हम सपोज करेंगे कि स्पेशल लिस्ट में रखा गया है एल ऑफ एक्स, द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस कॉल पुट पार्टिसिपेंट एक्स ऑन अ स्पेशल लिस्ट। एक्स सब्जेक्ट है तो एल यहाँ पर ये स्पेशल लिस्ट में रखा गया है। और बी ऑफ एक्स के पार्टिसिपेंट एक्स वाज बिल्ड, ये है हमारे पास प्रपोजिशनल फंक्शन। तो ये बनेगी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाएगी
फॉर ऑल एक्स नॉट एल ऑफ एक्स इम्प्लाइज बी ऑफ एक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे डी पार्ट को। तो आज के लिए अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड।